मिथुन राशिफल सितंबर 2026 जन्म राशि के आधार पर सितंबर माह का मिथुन राशि का मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे। दरअसल जन्म राशि के आधार पर ही यदि गोचर ग्रह स्थिति को समझा जाए तो वो हमारे जीवन में ज्यादा सटीक तरीके से प्रभावशाली अपना परिणाम रखता है। अब जब आप जन्म राशि के आधार पर किसी कार्यक्रम को समझते हैं तो निश्चित रूप से उससे आपको आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक मार्गदर्शन मिल जाता है। जो गोचर ग्रहों का प्रभाव होता है जन्म राशि के आधार पर ही आपको सदैव समझना होगा, ये बात आपको निश्चित कर लेना। तो मिथुन राशि में इस माह में बहुत खास परिवर्तन बुध और शुक्र का, यानी कि बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे उच्च स्तरीय प्रभाव चतुर्थ भाव में, और शुक्र ग्रह तुला राशि में, यानी कि चतुर्थेश चौथे घर में, यानी कि चौथे घर का मालिक चौथे घर में और पांचवें घर का मालिक पांचवें घर में। ये जो संयोग होता है ये कभी कभी जीवन में बनता है और ऐसे समय में जीवन के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी उन्नति तरक्की होती है। क्या क्या तरक्की होगा, कहां पर आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा, पूरी ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है, समझना है। और यदि आप देखते हैं समझते हैं तो आपको पूरी तरह से आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक, जल्दबाजी में ना देखें, कार्यक्रम को पूरी अंत तक देखें। और यदि समय ना हो तो इसे आप सेव कर सकते हैं, बाद में जब आपके पास टाइम हो तो आप उस समय इस कार्यक्रम को विस्तार से अवश्य देखें। मैं श्री अरविंद देवरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक देखना। ये चार्ट आपके अगले एक महीने का महत्वपूर्ण जन्म कुंडली है। सब्सक्राइब हमारे चैनल को आप जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें इस खास कार्यक्रम को, प्रोग्राम को। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। सितंबर माह में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। इस माह में आपको गर्मी और ठंडी का संतुलन थोड़ा सा बनाना होगा, क्योंकि अचानक कभी आप बिल्कुल गर्म माहौल में जाएंगे और अचानक कभी ठंडे में, तो इससे आपके शरीर में अचानक थोड़ी सी गर्मी, टेम्परेचर बदलेगी, फीवर इत्यादि इस माह में आपको परेशान कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना। इस माह की खूबसूरती यह है कि 18 सितंबर तक मंगल ग्रह चंद्रमा के साथ मिथुन राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा और मंगल की जो युति होती है इसे महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है, यानी कि जब माता लक्ष्मी कृपा होती है तो सद्बुद्धि वहां से आना शुरू हो जाता है। यानी कि इस माह में विद्यार्थियों के लिए क्या सही है इस चीज का उन्हें अनुभव होने लगेगा। जो वो करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा और उस ठीक तरीके की व्यवस्था को वो लगातार निरंतर करते चले जाएंगे। इससे उनके परिणाम आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे सकारात्मक मिलेंगे। संबंध रिश्ते आपके लगातार इस माह में 18 सितंबर तक बेहद सकारात्मक संबंध रिश्ते जुड़ेंगे। जो भी नया रिलेशनशिप आपके जीवन में डेवलप होता है उसमें आप देखेंगे कि आपके लिए वो एक भाग्योदय कारक रिलेशन बनेगा और लव लाइफ भी आपकी बेहद सकारात्मक तरीके से इस माह में कंटिन्यू रहेगी, जुड़ी रहेगी। और नहीं है यदि किसी से आप कनेक्शन अपना या किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल रखना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो आप बताने के लिए भी आप बेहद सकारात्मक तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध ग्रह कन्या राशि में, यानी कि चतुर्थेश चतुर्थ भाव में, यानी कि चौथे घर के स्वामी चौथे घर में जब गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे समय में जो भी संबंध रिश्ते जुड़ते हैं, इन संबंध रिश्तों के जुड़ने से आपके जीवन में नई स्किल डेवलप्ड होता है, यानी कि आपका जो माइंडसेट है वो मजबूत होता है। आपको नए नए युक्ति जुगाड़ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि नया दोस्त आपका जुड़ा है, नए संबंध रिश्ते रिलेशनशिप आपके जुड़ रहे हैं। शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में। अब तुला राशि में जब शुक्र ग्रह गोचर करते हैं तो इससे आपके पारिवारिक सुख का वृद्धि होता है, विस्तार होता है। पारिवारिक सुख आपकी अनुकूलता प्रदान करता है और परिवार के अंदर लगातार चल रहे अस्थिरता स्थिर रूप से स्थिरता में बदल जाती है। जहां पे मतलब कुछ नकारात्मकता थी वो बेहद सकारात्मक स्थिति में बदलाव हो जाती है। ऐसे समय में पारिवारिक जीवन के अंदर आपको फैमिली प्लानिंग में विशेष सफलता मिलती है, यानी कि शादी हो चुकी है, बच्चे नहीं हुए हैं और बच्चों की अब आप कामना कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अब आपको परिवार बनाना चाहिए, तो ऐसे समय में कंसीवमेंट एक बहुत बड़ा शुभ और प्रभावशाली आपके जीवन में परिणाम मिलता है। संतान प्राप्ति का एक संयोग है इस माह में।
आपके जीवन में नए संतान की उत्पत्ति के रूप में भी आपको एक विशेष सेटिस्फेक्शन मिलेगी। संतान यदि इस माह में जन्म ले तो ये समझें कि आपके भाग्योदय का एक नया मार्ग उस संतान के भाग्य से जुड़ा हुआ होगा और वो आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में विशेष सहयोग करेगा। बृहस्पति ग्रह लगातार उच्च स्तरीय प्रभाव अपना बनाए हुए हैं। इस समय मिथुन राशि वालों को थोड़े से धन को लेकर के तनाव बना हुआ है, क्योंकि आप कहीं पर 100 रुपये यदि खर्च करना चाहते हैं और आपके जेब में 50 रुपये हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 100 खर्च करने के लिए और जो 50 चाहिए उसके लिए आप जुगाड़ लगा रहे हैं। तो इसमें कोशिश आप करें सच्चे भाव से, मन से। यदि आप समर्पित भाव से किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो अवश्य होगा, लेकिन उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी बुद्धि ना लगाएं। किसी भी तरह का लोन लेना इस माह में आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। यदि व्यापारिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, व्यापार में ही टोटल आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट है, एकाग्रचित है, और आप व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई लोन लेना चाहते हैं तो एक बार सोचा जा सकता है। परंतु किसी खर्चे के लिए, किसी सुख सुविधा के फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए यदि कोई आप खर्च करना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़े से अपने आप को रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे समय में जब गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और उनकी उच्च दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे समय में कई बार सारा किया कराया जो कार्य होता है वो बेहद नकारात्मक होता है और उसके परिणाम ढंग से नहीं मिल पाते हैं। तो कारोबार व्यापार को आगे बढ़ाने की आपको काम तो करना है, लेकिन उसके लिए किसी भी तरह की बड़ी रिस्क से बचना चाहिए। करियर के अंदर भी आपको थोड़े से अपने आसपास के वातावरण को समझना है, कौन व्यक्ति आपके पक्ष में और कौन व्यक्ति आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। इस चीज़ पर आपको पूरी फोकस रखना होगा। यदि आप इन चीज़ों पर पूरी अपनी फोकस बना के चलते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में एक बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उपलब्धि और बेहतर कामयाबी वाला समय साबित होगा। इस माह में मंगल और गुरु की युति कर्क राशि पर बनेगा तथा सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 17 सितंबर से 26 सितंबर तक चतुर्थ भाव पर बनेगा। चतुर्थ भाव पर सूर्य और बुध के बुधादित्य योग बनने का मतलब होता है कि आप सरकार के साथ आपकी टाई अप बेहतर होंगे। आपको अपने पोजीशन के अंदर एक सुपीरियर पावर मिलेगी, यानी कि आप उच्च स्तरीय पद पर अपने आप को पहुंचा पाएंगे। ये समय अपने आप में एक बेहद सकारात्मक और ऊर्जादायक समय के रूप में आप इसे मान सकते हैं। देश विदेश जाना चाहते हैं या जाकर के कुछ कर रहे हैं, वहां पर किसी भी तरह की आपको असफलता मिल रही है, तो इस माह में आपको विशेष माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का रोजाना आपको 108 बार जप करनी चाहिए। इस समय अवधि के अंदर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य में राहु ग्रह का गोचर होना, ये ग्रह जब राहु ग्रह भाग्य में गोचर करता है तो उस समय अवधि के अंदर व्यक्ति के ऊपर एक्स्ट्रा लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तमाम लोग आपसे अपेक्षित होते हैं कि आप उनकी जरूरतें पूरी करोगे, और ऐसे समय में कई बार जब आप जरूरत पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपके मन में बड़ी ग्लानि, कष्ट, तकलीफ होती है और मन ही मन आप परेशान हो जाते हैं। तो जब माता लक्ष्मी की आप कृपा करें, जब माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जब आप निरंतर माता लक्ष्मी के इस मंत्र का जप करेंगे तो इससे आपके मनोकामनाओं की पूर्णता होगी। आपके हाथ में लिक्विडिटी, कैश फ्लो जो है मजबूत होगा और आप लोगों की जरूरतों के हिसाब से उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम रहेंगे। अपने बारे में आपको विस्तृत विश्लेषण जानना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स को लिख करके आप भेजें। हमारे द्वारा आपको निःशुल्क विश्लेषण बताया जाएगा। हमारे इस खास कार्यक्रम को आप बड़े ध्यानपूर्वक यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। धन्यवाद।